वेलकम टू गोविंदा क्लासेस। मैं गोविंद सर आप लोगों को क्लास 10th मॉडल पेपर फर्स्ट 2025 दो पार्ट हम बना चुके हैं। 1 से लेकर 37 तक वीडियो हम बना चुके हैं। 1 से 37 तक का क्वेश्चन का वीडियो हम बना चुके हैं। आज जो है 38 से चलेगा। 38 नंबर है कि यदि ए तथा बी पूरक कोण है तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है। हम जानते हैं कि पूरक कोण किसको कहते हैं कि पूरक कोण जो होता है बाबू, दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसी को हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ ए और बी था, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसी को हम क्या कहेंगे पूरक कोण कहेंगे। ई प्लस में ऊ बगल लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 90 माइनस बी। कहीं कोई दिक्कत। अब दोनों और साइन लीजिए। पहले ऑप्शन के हिसाब से आपको मारना है। अगर दोनों और साइन लेते हैं, अगर इधर साइन होगा तो समझिए इधर भी क्या होना चाहिए साइन होना चाहिए। आप जानते हैं ये तो साइन ए हो जाता है और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है कोसेक थीटा। ये तो साइन ए होगा ही, ये तो साइन ए होगा ही, लेकिन ये हो जाएगा कॉस बी का है कि अगर दोनों और साइन लेंगे तो ये साइन ए हो जाएगा, ये साइन 90 डिग्री माइनस बी कॉस बी हो जाएगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन ऐसा नहीं है। अब देखिए बी नंबर ऑप्शन हम देखते हैं कि इसको हटा देते हैं। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं कि दोनों और आप सेक लीजिए। दोनों और अगर हम सेक लेते हैं तो सुनिएगा ये तो सेक ए ही हो जाता है। और आप लोगों को बताया गया होगा कि सेक 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा। यहाँ कोसेक बी हो जाएगा। देखिए बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाता है। अब सी और डी को चेक कीजिएगा। अगर दोनों और कॉट लेंगे तो ये तो कॉट ए होगा, लेकिन ये कॉट नहीं tan बी हो जाएगा। ये अगर दोनों और tan लेते हैं तो ये तो tan ए हो जाएगा, लेकिन ये कॉट बी हो जाएगा। तो आपका सही आंसर सेक ए बराबर कोसेक बी ही होगा 38 नंबर का। चलिए अब डी 39 नंबर क्वेश्चन कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा या फाई जो भी कहिए। आप जानते होंगे कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? यह तो सूत्र बताया गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। लिखा गया है कि cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ऑप्शन दिया गया है कि ए नंबर है -1, बी नंबर है 0, सी नंबर है 1, डी नंबर है 1/2। तो याद रखिए ना तो हम 27 डिग्री का मान कुछ जानते हैं, ना हम 63 डिग्री का मान जानते हैं। हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री का मान जानते हैं। और एक बात याद रखिए, इस प्रकार से अगर क्वेश्चन रहेगा तो 27 और 63 ये दोनों पूरक कोण होगा। दोनों को जोड़िएगा ना 90 डिग्री पूरेगा। जब 90 डिग्री पूरता है तो एगो को इनडायरेक्ट लिख देना। पूरा देखिए कैसे लिखेंगे हम, cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। इन दोनों में से किसी को लिखना है, इनडायरेक्ट चेंज करना है। इनडायरेक्ट चेंज कैसे करेंगे? जैसे 27 डिग्री, 27 डिग्री को हम 27 डिग्री लिखेंगे, लेकिन डायरेक्ट 27 डिग्री नहीं लिखेंगे, इनडायरेक्ट लिखेंगे। या तो आप इसको चेंज कर दीजिए या तो आप इसको चेंज कर दीजिए। तो देखिए कैसे करते हैं, cos स्क्वायर करेंगे कैसे, आप 90 में से 27 को 63 को घटाइए, मिलेगा 27 डिग्री। देखिए लिखिए हम cos स्क्वायर 27 डिग्री, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखे हैं, इनडायरेक्ट लिखे हैं। और माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा, साइन 63 डिग्री और स्क्वायर दे देते हैं, माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री। ये प्लस में है, ये माइनस में हो गया 0। तो याद रखिए इसका ऑप्शन क्या होगा 0। और इस प्रकार से अगर 63 27 हमेशा आता न है, हमेशा 0 ये होता है मान। ठीक है। चलिए अब 41 नंबर क्वेश्चन है कि लिखा हुआ कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा बराबर, ऑप्शन दिया गया है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, डी बराबर 0 डिग्री। आप यहाँ पे जो है ऑप्शन देख के मारिएगा। आप लिख दीजिएगा कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा। कोई दिक्कत?
अब ऑप्शन देख के मारेगा, जैसे कि साइन 2, पहले ए नंबर का ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे थीटा की जगह पे 60 रख दीजिए, ठीक है, बराबर 2 साइन, थीटा की जगह पे 60 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन 120 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? साइन 120 डिग्री। ये हो जाएगा 2 गुना साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है साइन 60 डिग्री का मान, ठीक है। आप और साइन 120 डिग्री का मान पता कीजिए कि कितना होता है, कि साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है 90। अच्छा, साइन 120 डिग्री को ऐसे लिख लेते हैं, साइन 180 माइनस 120 से लिखेंगे, लेकिन इनडायरेक्ट लिखेंगे साइन 180 माइनस 60। लिखे तो 120 डिग्री, साइन 180 और 60 हुआ, सेकंड चतुर्थांश में चले गया, तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, और साइन कितना डिग्री 60 डिग्री हो जाता है। और साइन 60 डिग्री का मान देखिए यहाँ पे 2 कटेगा, और साइन 120 डिग्री का मान होगा, साइन 120 डिग्री का मान होगा √3/2 होगा, लेकिन यह √3 हो जाता है, जो कि बराबर नहीं, यह ऑप्शन नहीं होगा। आप 45 डिग्री देख लीजिएगा, आप 30 डिग्री रख के देख लीजिएगा, लेकिन होगा क्या? आप 0 डिग्री रखिए, देखिए साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा, साइन 2 थीटा के जगह पे 0 डिग्री रखिए, बराबर 2 साइन 0 डिग्री, तो ये हो गया साइन 0 बराबर 2 साइन 0। देखिए ये 0 बराबर 2 साइन 0 का मान होता है 0, दोनों देखिए बराबर हो गया। देखिए हम कम समय लेते हुए आप 45 डिग्री का भी देख सकते हैं, 30 डिग्री का मान रख के भी दे सकते हैं, तो बराबर नहीं होगा। अगर साइन 0 डिग्री का मान रखेगा, इस पर 0 थीटा के जगह पे 0 डिग्री का मान रखिएगा तो बराबर हो जाएगा, और आपका जो है डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अब 42 नंबर क्वेश्चन है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा बराबर, तो देखिए साइन थीटा बराबर है 4/5, तो इसका सूत्र होता है कि लंब बटे कर्म, लंब बटे कर्म, और टेन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो सुनिए, लंब तो 4 आ जाता है, लेकिन अगर आधार हमको मालूम होता तो हम यहाँ पे लिख देते, तो टेन थीटा का मान निकल जाता। हमको आधार मालूम नहीं है, तो आप इससे जो है इसी सूत्र से पाइथागोरस प्रमेय से आधार आप निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्म स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्म कितना हो गया 5 पे स्क्वायर, लंब कितना हो गया 4 पे स्क्वायर जोड़, आधार नहीं मालूम है तो आधार लिख दिए इस पर। ये 5 25 बराबर 4 चौक 16 प्लस आधार स्क्वायर, प्लस में इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा -16 बराबर आधार स्क्वायर। स्क्वायर को अति 9 हो गया, ये आधार स्क्वायर हो गया, और आधार स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो रूट हो जाएगा √9, और आधार का √9 का वर्गमूल 3 होता है, और आधार के जगह पे 3 दे दीजिए, टेन थीटा का मान निकल गया 4/3। सी नंबर आपका ऑप्शन सही। कोई दिक्कत? तो चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन है कि यदि टेन थीटा बराबर 1/√7 तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए, अच्छा टेन थीटा बराबर 1/√7 है, टेन थीटा बराबर 1/√7 है, और थीटा का मान कुछ भी निकलेगा तो यहाँ पे आप मान रखिएगा, मान के चलिए कुछ भी निकलेगा, मान लेते हैं कि सेक स्क्वायर x से मान लेते हैं, थीटा का मान x निकल गया, थीटा की जगह पे x रखेगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा x मान रख दी। तो आप जानते होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1, ठीक है। तो इसका मान याद रख लीजिएगा 1 होगा, थीटा की जगह पे कुछ भी मान रखिएगा, यहाँ पे अगर रखते हैं तो दोनों का थीटा बराबर मान निकलेगा, और सूत्र ही होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी नंबर होगा। चलिए अब 44 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ऑप्शन दिया है 0 1 सी है ऑप्शन, 2 1/2। इनमें से देख लेते हैं, ये 1 है तो 1 देंगे, माइनस टेन 45 डिग्री का मान 1 पे स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन 45 डिग्री का मान 1 पे स्क्वायर,
ये हो गया 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, ये 0/2, ये 0। ऑप्शन ए नंबर सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, 3 cot स्क्वायर 60 डिग्री बराबर। तो आप याद रखिए कि 3 cot 60 डिग्री का पहले मान बैठा दीजिए, स्क्वायर से कोई लेने देने नहीं है। cot 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, इस पे स्क्वायर दे दीजिए। तो ये हो जाएगा 3, 1 गुना 1 करेंगे तो 1, √3 का 3, 3 3 कैंसिल बराबर 1। बी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, कोई दिक्कत है देख लीजिए। तो चलिए अब 46 नंबर क्वेश्चन है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, डॉट 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 cos 180 डिग्री। ऑप्शन दिया है 1/3, 1, 3, √3। इन ऑप्शन में से कौन सही होगा? आप याद रखिए कि cos 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। इस प्रकार से एक बार कहीं तो आएगा cos 90 डिग्री। इस प्रकार अगर 180 डिग्री तक गया है तो कहीं पे तो 180 डिग्री आएगा, 90 डिग्री आएगा। और 90 डिग्री का मान होता है 0। 90 डिग्री cos 90 डिग्री का मान क्या होता है? और 0 से अगर किसी को भी गुना कर दीजिए वो 0 हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जैसे कि cos 1 डिग्री का कुछ हो, cos 2 डिग्री का कुछ हो, गुना कीजिए। लेकिन एक बार आएगा cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान हो जाता है 0। और 0 से अगर सबको गुना कर दीजिए वह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यही ऑप्शन 0 है कि नहीं है? ऑप्शन में 0 नहीं है क्या? 46 नंबर। देखिए हम गलत ऑप्शन ही दे दिए हैं। ऑप्शन आपका ए नंबर होगा 1, बी नंबर है -1, सी नंबर है 0 और डी नंबर है -1/2। आपका ऑप्शन हम पहले वाला ही उतार देते, सी नंबर ऑप्शन होगा 0 डी। क्या कोई दिक्कत? चलिए अब 47 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि 2 - 2 cosec स्क्वायर ए ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं कि 2 - 2 cosec स्क्वायर ए। तो 2 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, यहां बच जाएगा 1 माइनस cosec स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस cosec स्क्वायर ए का कोई फॉर्मूला नहीं होता। आप क्या कीजिए कि दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए। माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये प्लस हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा? प्लस में जो है वो माइनस हो जाएगा। ये तो -2 हो गया। अब cosec स्क्वायर ए -1 का सूत्र होता है cot स्क्वायर ए। cot स्क्वायर ए का ही सूत्र होता है cosec स्क्वायर ए -1। तो देखिए यह वाला ऑप्शन कौन नंबर पे है? ए नंबर पे है, 47 नंबर। डी नंबर। अच्छा ये सॉरी ई नहीं होगा, ए नंबर नहीं होगा, डी नंबर होगा, डी नंबर। चलिए ठीक है। चलिए अब 48 नंबर देखिए, यदि a sin x बराबर 1 और b cos x बराबर 1 तो cot x, मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि cot x का सूत्र होता है कि cos x बटे sin x। यह सूत्र हम जानते हैं। तो देखिए दूसरा क्या चीज दिया है, पहले यहां से लेते हैं कि a sin x बराबर दिया है 1, तो ये गुना में इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? भाग में कि sin x बराबर हो जाएगा 1/2। और b cos x बराबर दिया है 1, ये गुना में उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा भाग में कि 1/b। अब देखिए cos x के जगह पे हम 1/b दे देंगे और sin x के जगह पे 1/a दे देंगे। यही पलटेगा, यही क्या होगा? पलटेगा 1/b गुना a ऊपर 1 नीचे, ये पलट गया, ए ऊपर 1 नीचे, यहाँ a गुना 1 a हो जाएगा, a गुना b हो जाएगा, a/b बी नंबर ऑप्शन है। अब देखिए 49 नंबर है कि sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 बराबर ऑप्शन दिया है कि a बराबर 0, b बराबर -1/2, c बराबर 1, d बराबर -1। तो देखिए हम लिख देते हैं कि sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 डिग्री -1। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये दोनों को जोड़ते हैं तो 1 होता है। थीटा दोनों का बराबर है 1 और -1, 1 में -1 गया तो 0। आपका ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा।
तो चलिए 50 नंबर है कि cos 75 डिग्री बट्टे साइन 15 डिग्री पे स्क्वायर है माइनस साइन 15 डिग्री बट्टे cos 75 डिग्री पे स्क्वायर है। तो याद रखिए ये दोनों एक पूरक कोण है, इन दोनों में किसी एक को चेंज कर दीजिए, 90 डिग्री में घटा दीजिए, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट लिख देना है। जैसे कैसे लिखना है, जैसे cos 75 डिग्री को हम cos 75 लिखेंगे लेकिन डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट लिखते हैं। तो देखिए cos 75 को हम लिख सकते हैं 90 घटा 15, 90 में 15 घटाइएगा 75 लिखे हैं, cos 75 इस जगह लिखे हैं, ये साइन 15 ये डिग्री हो गया, ठीक है, माइनस ये दोनों में से इसको चेंज कर देते हैं। ये क्या हो गया कि साइन 15 डिग्री है, रुकिए ये cos 75 डिग्री है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज हम कर देंगे, इनमें से इसको चेंज करते हैं तो cos 75 डिग्री है तो cos ये साइन स्क्वायर और माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अच्छा ये साइन स्क्वायर और इसको हम चेंज कर देते हैं cos 75 डिग्री को cos 90 और माइनस 15 डिग्री कर दीजिए, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। ये देखिए ये क्या हो जाएगा कि साइन किसी को भी चेंज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं था, झूठ मूठ का हम टाइम ले लिया, साइन 15 डिग्री बटे साइन 15 डिग्री होल स्क्वायर माइनस, आपका इच्छा था इसको भी हम चेंज कर सकते थे कहीं को, लेकिन अगर आपका इच्छा है कि 75 रहने दे सर हम इसी को चेंज करते हैं तो इसको हम 90 माइनस 75 लिख दीजिएगा, तो 90 में 75 घटिएगा 15 ये बचेगा, ठीक है, माइनस ये हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है cos 75 डिग्री बटा cos 75 डिग्री का स्क्वायर, ये दोनों कट के एक पे स्क्वायर माइनस या दोनों कट के एक पे स्क्वायर, दोनों कट के क्या बन गया 0। ये नंबर आपका ऑप्शन सही था। सॉरी ये जो है 50 नंबर क्वेश्चन नहीं है, यह जो है देखिए हम गलत लिख दिए हैं, कहीं पे हम गलत ले दें कि यह 51 नंबर का क्वेश्चन है, 51 नंबर का क्वेश्चन है और ऑप्शन हम 52 नंबर का दे दें। देखिए कितना मिस्टेक किया, 51 नंबर को ऑप्शन है A 1, B है 2, C है 0 और D है कितना 4, आपका C नंबर ऑप्शन होगा। देखिए गलती कितना किए, हम 50 छोड़ दिए, अभी 50 तुरंत बताते हैं, ठीक है। 51 नंबर का क्वेश्चन 50 नंबर में हम 51 नंबर क्वेश्चन लिख दिए और ऑप्शन दे दिए 52 नंबर का। तो देखिए हम 50 नंबर का क्वेश्चन फिर से लिख के बता रहे हैं। तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि -10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ऑप्शन 4 को दिया गया है। अब देखना है इनको हम सॉल्व करते हैं, तो क्या 10 स्क्वायर ए को हम लिख देते पहले 1 माइनस 10 स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या माइनस 10 स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए का एलसीएम हो गया कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ पे देख लीजिए ये प्लस 1 आगे कर दिए, इसको पीछे कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, दोनों कट के क्या बन गया 1। ऑप्शन कौन नंबर बी नंबर आपका सही है।